नमस्कार। आज हम एक ऐसी छिपी हुई बीमारी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे रोका जा सकता है, पर अगर सही जानकारी ना हो तो ये जानलेवा भी साबित हो सकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पेट के अल्सर की। तो चलिए इस खतरे को और बारीकी से समझते हैं। सोचिए जरा, हमारे पेट में इतना तेज एसिड होता है जो खाने को गला देता है, तो फिर वो हमारे पेट को ही क्यों नहीं गला देता? अजीब सवाल है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसी सवाल के जवाब में अल्सर का पूरा राज छिपा हुआ है। तो होता ये है कि हमारे पेट के अंदर ना एक लगातार जंग छिड़ी रहती है। एक तरफ है हमारा शक्तिशाली डाइजेस्टिव एसिड, आयुर्वेद में इसे जठराग्नि यानी पाचन की आग भी कहते हैं, और दूसरी तरफ है पेट की दीवारों को बचाने वाली एक मोटी मजबूत परत जिसे म्यूकस या आयुर्वेद में कफ कहा जाता है। अल्सर की कहानी बस यहीं से शुरू होती है, जब इन दोनों के बीच का ये नाजुक बैलेंस, ये संतुलन बिगड़ जाता है और वो सुरक्षा कवच कमजोर पड़ने लगता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये सुरक्षा कवच, ये दीवार कमजोर पड़ती ही क्यों है? चलिए एक एक करके उन कारणों को समझते हैं जो पेट की सुरक्षा में सेंध लगाते हैं। ज्यादातर मामलों में इसका जो सबसे बड़ा विलन है वो है एक बैक्टीरिया। नाम है इसका हेलिकोबैक्टर पाइलोरी या एच पाइलोरी। और ये हमारे शरीर में आता कैसे है? दूषित खाने या पानी के जरिए। अब यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि ये बैक्टीरिया बड़ा ही चालाक है। देखिए ये करता क्या है। पेट में घुसते ही ये फौरन उस म्यूकस की परत के नीचे जाकर छिप जाता है, ताकि एसिड इसका कुछ बिगाड़ ना सके। और फिर वही छुपे छुपे ये ऐसे केमिकल्स छोड़ता है जो धीरे धीरे हमारी उस पूरी सुरक्षा परत को ही कमजोर कर देते हैं, उसे गलाने लगते हैं। और पता है दिक्कत क्या है? शुरुआत में इसके लक्षण इतने मामूली होते हैं कि हम अक्सर उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं। जैसे खाली पेट, पेट में हल्की सी जलन होना, बार बार डकारें आना, या ऐसा लगना कि खाना खाते ही थोड़ी देर के लिए आराम मिल गया। ये सब बहुत कॉमन लगता है ना? लेकिन हर बार सिर्फ एच पाइलोरी ही विलन नहीं होता। हमारी कुछ आदतें भी इस दीवार को कमजोर करती हैं, जैसे पेन किलर दवाओं का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना, बहुत लंबे समय तक भूखे रहना या खाना स्किप कर देना, और हाँ, लगातार बहुत ज्यादा मिर्च, मसाले वाला और तला भुना खाना। ये सब भी पेट की उस सुरक्षा परत को धीरे धीरे खत्म कर देते हैं। एक बात समझना बहुत जरूरी है, अल्सर कभी भी रातों रात नहीं होता। ये धीरे धीरे 4 स्टेज में आगे बढ़ता है। और अच्छी खबर यह है कि हमारा शरीर हर स्टेज पर हमें सिग्नल देता है, चेतावनी देता है। बस जरूरत है इन सिग्नल्स को सही समय पर पहचानने की, ताकि किसी भी गंभीर स्थिति से बचा जा सके। तो चलिए सबसे पहले स्टेज से शुरू करते हैं। ये है पहली चेतावनी। यहाँ पर जो पेट की सबसे बाहरी सुरक्षा परत है, वो म्यूकस की लेयर, वो पतली होनी शुरू हो जाती है। इस स्टेज का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संकेत है खाली पेट जलन होना, जो खाना खाते ही बंद हो जाती है। अगर ऐसे लक्षण महसूस हों तो कुछ आसान से उपाय बहुत मदद कर सकते हैं, जैसे थोड़े थोड़े अंतराल पर कुछ खाते रहना, खाने के साथ छाछ पीना या गुनगुने पानी में घी डालकर पीना। ये सरल उपाय उस सुरक्षा परत को दोबारा मजबूत बनाने में मदद करते हैं। अब आते हैं स्टेज 2 पर। यहाँ क्या होता है, अगर स्टेज 1 के सिग्नल्स को इग्नोर कर दिया गया तो अब एसिड उस पतली हो चुकी सुरक्षा परत को पार कर जाता है और नीचे के टिश्यू को सीधे सीधे नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। मतलब एक छोटे से घाव की शुरुआत हो जाती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा बदलाव आता है लक्षणों में। इसे ध्यान से समझना जरूरी है। जलन अब और तेज हो जाती है, और जो आराम पहले खाना खाने से मिलता था ना, अब उल्टा होता है। अब खाना खाने के बाद भी दर्द या जलन हो सकती है। क्यों? क्योंकि अब खाना सीधे उस कच्चे घाव पर जाके लगता है। अब हम पहुंचते हैं स्टेज 3 पर, और यहाँ से मामला काफी गंभीर होने लगता है। अब वो छोटा सा घाव गहरा होकर एक असली अल्सर बन जाता है और पेट की मांसपेशियों वाली लेयर तक पहुंचने लगता है। ये बहुत ही सीरियस स्टेज है। जब घाव इतना गहरा हो जाता है कि वो खून की नसों तक पहुंच जाता है, तो इसके 2 बड़े संकेत मिलते हैं। या तो खून की उल्टी हो सकती है, या फिर मल का रंग एकदम काला तारकोल जैसा हो सकता है। ये काला रंग और कुछ नहीं बल्कि पेट के अंदर पच चुका खून होता है। और अब आता है चौथा और सबसे खतरनाक स्टेज। ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें अल्सर पेट की पूरी दीवार में ही छेद कर देता है। इस हालत में दर्द बर्दाश्त से बाहर होता है और लगातार बना रहता है। मरीज को भूख तो लगती है, लेकिन वो कुछ भी खाने से डरता है। सोचिए, पेट में छेद हो जाने से खाना लीक होकर पेट में फैल सकता है, जिससे जानलेवा इन्फेक्शन और मौत तक का खतरा बन जाता है।
तो अब वो कौन से खतरे के निशान हैं, वो रेड फ्लैग्स हैं जिन्हें देखने पर एक पल की भी देरी नहीं करनी चाहिए और सीधा अस्पताल जाना चाहिए। चलिए इनको अच्छे से समझ लेते हैं। पहला और सबसे बड़ा रेड फ्लैग खून की उल्टी। ये अंदरूनी ब्लीडिंग का साफ साफ संकेत है। इसमें बिल्कुल भी इंतजार नहीं करना है। दूसरा रेड फ्लैग काला तारकोल जैसा मल। जैसा हमने पहले बात की, ये पेट के अंदर पचे हुए खून का पक्का संकेत है। और तीसरा रेड फ्लैग, पेट में अचानक ऐसा दर्द उठना जैसे किसी ने चाकू मार दिया हो। ये पेट की दीवार में छेद होने का सबसे बड़ा लक्षण है और ये एक जानलेवा इमरजेंसी है। फौरन अस्पताल जाना ही एकमात्र रास्ता है। तो इतनी गंभीर बातें करने के बाद चलिए अब बचाव और मैनेजमेंट पर फोकस करते हैं। आखिर हम अपने पेट को इस पूरे नुकसान से बचाने के लिए कर क्या सकते हैं? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है कि किन चीज़ों से परहेज करना है। जब सिर्फ शुरुआती जलन हो तब शायद थोड़ा बहुत चल जाता है, लेकिन जैसे ही घाव या अल्सर बन जाता है, नियम बहुत कड़े हो जाते हैं। मसालेदार तला हुआ, ज़्यादा खट्टा खाना और पेन किलर दवाएं, इन सब पर पूरी तरह से रोक लगानी पड़ती है। और आखिर में बस इस एक ज़रूरी बात को हमेशा याद रखना है, अल्सर असल में कोई बीमारी नहीं है। ये तो हमारे शरीर की तरफ से दी गई एक चेतावनी है, एक अलार्म है कि अब वक्त आ गया है अपनी जीवन शैली और अपने खान पान को बदलने का। शरीर के इन संकेतों को और बेहतर तरीके से समझने के लिए और ऐसे ही ज़रूरी हेल्थ टॉपिक्स पर जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर फॉलो करें। स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।